प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक बहुत बड़ी सूचना और एक बहुत बड़ी जानकारी उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अंतिम समय पर हैं और ये कह सकते हैं कि अपनी तैयारी को नया मोड़ और कह सकते हैं ना नई दिशा और दशा देना चाह रहे हैं। उनके लिए 90 दिनों में क्या करना है यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए। तो यूपी होमगार्ड परीक्षा लगभग 42,000 पदों के लिए होनी है। तो उसके लिए अब अंतिम समय पर आपको क्या करना है, ये आपके दिमाग में भाई कई बार ये सवाल आ चुका होगा कि अब कैसे करें तैयारी, क्या करें तैयारी। क्योंकि एज अ विद्यार्थी हम लोग जानते हैं कि जब परीक्षा नजदीक होती है तो थोड़ा सा मतलब दिमाग में आता है यार तैयारी है या नहीं है। और ये तैयारी बेसिकली आपको लगता है कि केवल अप्रैल माह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं। ये बेसिकली ये तैयारी जो जीके जीएस की होनी है, ये तैयारी जीके जीएस की आपके लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल की परीक्षा में भी उतना ही महत्व रखने वाली है। जो बच्चे लेखपाल का एग्जाम देंगे वो कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, वो लेखपाल का एग्जाम देंगे। तो ये तैयारी आपकी खराब नहीं जाने वाली। ध्यान रखिएगा 90 दिनों में आपको क्या करना है एज अ टीचर, एज अ मेंटर और एज अ विद्यार्थी, क्योंकि अभी भी परीक्षाएं देता हूं इसलिए एज अ विद्यार्थी भी अंतिम समय पर हमें क्या करना है, अपनी रणनीति को किस हिसाब से बनाना है, इसको हम लोग जानेंगे आज। बहुत आसान वे है ना, बहुत आसान सा तरीका है। बचे हुए दिन जो हैं उनको आप छोड़ देते हैं कि हाय भाई हमें बचे हुए दिनों में किस प्रकार से तैयारी करनी है। बचे हुए दिनों में, बचे हुए दिनों में, ठीक है ना। तो आपको यह पता है कि आपका दुश्मन कौन है। आप जानते हैं कि जीके जीएस के टोटल 100 प्रश्न, जीके जीएस के कुल 100 प्रश्न आने हैं। 100 प्रश्न। अब आपको पता है कि इसका जो क्लासिफिकेशन होगा, जो इसका विभाजन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। जैसे इतिहास में इतिहास हो गया, जैसे भूगोल हो गया, भूगोल हो गया, जैसे राज्य व्यवस्था हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, है ना। यूपी जी के हो गया, यूपी जी के, साइंस हो गया, विज्ञान हो गया। ये आदि विषय इसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं जीके जीएस में। तो हमें क्या करना होगा अब। तो एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिएगा बच्चों, इसमें आपको दो सेक्शन में बांट लेना है अपने तैयारी को। कैसे कैसे तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे, तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें में पहला पोर्शन जो होगा वो ये होगा कि सुबह क्या करना है और शाम को क्या करना है। सुबह और शाम, सुबह और शाम क्या करना है। आप ये अदला बदली कर सकते हैं, चाहे आप इसे सुबह कर सकते हैं, चाहे उसे शाम कर सकते हैं, चाहे उसे शाम को इसे सुबह कर सकते हैं। कैसे? एक टाइम को आपको पेपर लगाना है और कहां से लगाना है भी बता दूंगा। पेपर लगाना, और दूसरा है अब अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। अलग से क्या करना है, कुछ नहीं, आपको यह करना है ना। पेपर लगाते समय, पेपर लगाते समय आई चुनौतियों का समाधान, आई चुनौतियों का समाधान, का समाधान। मेरी बात नोट करके रख लेना। परीक्षा पास करने के बाद तुम मुझे थैंक यू बोलते हुए जरूर आओगे इस चैनल पर। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पहले तो आप अपना पेपर लगाना, पेपर लगाकर आप उन चुनौतियों की पहचान करिए जहां पर आपको चुनौतियां आ रही हैं। जैसे मान लेते हैं एज अ विद्यार्थी आपने 100 नंबर का एक क्वेश्चन लगाया, 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर लगाया। आपने देखा कि भाई इसमें भूगोल में जो घास के मैदान हैं, घास के मैदान से मैं सवाल गलत कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, ये सुबह सुबह आपको पता चल गया कि भाई ये घास के मैदान में कहां पंपास होता है, कहां बेल्ट होता है, कहां प्रेरी होता है, यार इसमें कंफ्यूजन आ रहा है थोड़ा सा। तो जब आप शाम को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो शाम को पढ़ते समय आपके दिमाग में होना चाहिए भाई कि करना तो पड़ेगा। तो घास के मैदान, आपने नोट्स ले रखा है या आपने प्रैक्टिस पेपर ले रखा है या आपने किसी कोर्स में पढ़ रखा है, तो आपको घास के मैदान आपकी नोट्स में होंगे। आप एक बार उन सारे के सारे घास के मैदानों को पढ़िए और घास के मैदानों को पढ़ने के बाद कल से जब अगला पेपर आप लगाओ, अगले सुबह जब आप अगला पेपर लगाने जाओ तो आप देखो कि जो टॉपिक कल फंस रहा था उस टॉपिक में आज तो नहीं फंस रहा हूं।
हो सकता है अगले दिन आप ये देखो भाई, गांधी जी के जो आंदोलन है, गांधी जी के आंदोलन, यार इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। कभी सविनय अवज्ञा वाला असहयोग आंदोलन में याद आता है, असहयोग आंदोलन वाला खेड़ा में याद आता है। तो भैया अगले दिन का शाम का टास्क आपका क्या हो जाएगा, अगले दिन शाम का टास्क आपका ये हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, आप गांधी जी के आंदोलन पढ़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब प्रश्न करते समय कहीं पर आप फंसते हैं और आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, वो हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आपके मन में आएगा गुरुजी हम प्रश्न लगाएं कहां से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगभग 90 दिन बचे हैं। 90 दिन का मतलब ये होगा अगर एक रोज हम एक पेपर लगाते हैं, इतने पेपर कहां से आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है आपके टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, देखिएगा जो होमगार्ड की परीक्षा है, होमगार्ड की परीक्षा में जो सबसे बड़ी चुनौती है हम लोगों के समक्ष, एज अ टीचर एज अ विद्यार्थी सबके लिए बोल रहा हूं, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। और जब जिस परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होते हैं, वहां दुश्मन की पहचान कर पाना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होती है। जैसे कांस्टेबल का है, बहुत सारे पेपर हैं, एसआई है, बहुत सारे पेपर हैं, तो हमें पता है कि क्या लिमिटेशंस हैं, कहां तक सवाल पूछ सकता है। यहां पर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो हम किसको माने। तो मैं आपको एक सलाह के तौर पर, ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो लास्ट ईयर 2024 में एग्जाम हुए हैं, है ना, 2024 में, उनके सारे जीके जीएस वाले प्रश्न पत्र, जीके जीएस आप जानते होंगे 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, या जो क्या कहते हैं आपका वो तार्किक क्षमता और जो बाकी चीजें होती हैं, आप उसको मत छेड़िए। लेकिन आपको पता है कि जो पिछले वर्ष में यूपी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, उसके प्रत्येक शिफ्ट में, क्योंकि चाहे आप जीएसटी देखें, चाहे आप मानवाधिकार देखें, चाहे आप पुलिस व्यवस्था देखें, चाहे आप राजस्व अधिनियम देखें, सभी के सभी टॉपिक वही हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आपका यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि जीके जीएस के 38 क्वेश्चन के जितने भी सेट हैं वो आप पहले से लगा लो। इससे नोटबंदी का, इससे जीएसटी का, इससे मानवाधिकार का, इससे इंटरनल सिक्योरिटी के जितने प्रश्न हैं वो आपको मिल गए, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक दायरा पता चल जाएगा, एक दायरा कि हमें कितनी दूर तक अपने पंख फैलाने हैं जिससे कि हम इस परीक्षा में 100 में से ज्यादा अंक अर्जित कर सके। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर यूपी कांस्टेबल के, क्योंकि टॉपिक सेम है, मैं बार बार कहूंगा कि जितने भी और बहुत आसान है, नहीं है तो textbook.com जो वेबसाइट है हमारी, आप textbook.com वेबसाइट पे चले जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे के सारे पेपर आपको वहां उपलब्ध हैं, ये सारे के सारे आप पेपर देख सकते हैं। और इसका सोल्यूशन भी प्रॉपर दे रखा है टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे, ठीक है ना। एक दिक्कत रह गई, आपने सर बताया नहीं कि हम मॉडल पेपर कहां से लगाएं, है ना। मॉडल पेपर कहां से लगाएं, मॉडल पेपर जो बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हो, परीक्षा के पैटर्न पर आधारित, कि भाई 100 क्वेश्चन हो, है ना, 100 क्वेश्चन हो, और उसको लगाने के बाद हमें यह आइडिया लग जाए कि हाँ अच्छा, इससे आइडिया लग जाता है कि भाई मैं 80 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, मैं 90 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, मैं 100 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा अंक लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 90 प्लस क्वेश्चन का टारगेट करते हैं तभी आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। और ये 90 प्लस क्वेश्चन कहां से आएगा, तो आपको पेपर लगाना है। अब पेपर लगाने का एकमात्र जरिया, आप तैयारी करते हुए किसी से पूछे पूरे मार्केट में कि भाई पेपर जैसा पेपर कहां मिल सकता है, तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर। कुछ नहीं करना है, आप सीधे क्या करिए, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, है ना, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसमें कोर्स पे जाइएगा। तो 24 और 25 जनवरी को आपको क्या करना है, यहां पर कूपन कोड लगाना है सुयश 10 और केवल 899 रुपए में आपको 12 और 6 18, इसमें आप कांस्टेबल के भी, लेखपाल के भी सारे पेपर
जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं बिल्कुल परीक्षा जैसे, वो आप यहां से ले सकते हैं। ये कोड लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, ज्यादा पैसे कट सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज आप देखेंगे कि इससे आपको पेपर के साथ साथ, पेपर तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे जो फुल लेंथ पेपर है, इसके साथ आप किसी भी बैच को अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसी में सारे बैच भी इंक्लूड हैं। और इन बैचों के माध्यम से अगर किसी बच्चे को लगता है सर कि हमें थ्योरी पढ़नी है, तो यहां से आप थ्योरी भी पढ़ लीजिए। और पेपर लगाना है तो प्रत्येक दिन इतने सारे पेपर हैं कि आप, है ना, आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन 100%। और मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ होमगार्ड के लिए आपको लग रहा होगा तैयारी कर रहे हैं, नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं। होमगार्ड के साथ साथ आप अपने आप को यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए भी उतना ही तैयार कर लेते हैं जितना जितना आप होमगार्ड के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये, और जो बच्चा अब से रेगुलर पेपर लगाना शुरू कर देगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 90+ स्कोर उसका सुनिश्चित है कि परीक्षा में 90+ स्कोर उसका आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल वक्त जाया मत करना, अभी ही जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं आप वैसे ही तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद तुरंत आज से ही लगाना शुरू कर दीजिएगा। जिस दिन आप ये वीडियो देखें उसी दिन से आप पेपर लगाना शुरू कर दें, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत आती है तो क्लास इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा। मैं लगभग हर बच्चे का कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई कर सकूं। बाकी बहुत सारा आभार, बहुत सारा शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लेट मत करिएगा, इस बार ये वर्ष जो है हमारे सिलेक्शन का वर्ष है, इसको सिलेक्शन का ही वर्ष बना के रखें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, थैंक यू।